तो बिल्कुल उसका जनना और मरना ही सतगुरु ने अपनी कृपा से छटाया। 10वां द्वारा खुल दी आत्मा नीचा नहीं आ सकती, ये मालिक का नेम है। और 10वें द्वारा जो है, 10वें द्वारे पर इस वक्त जो हैं हमारे माता पिता गुरु दयाल साहब, और 10वें द्वारे पर मौजूद हैं, प्रकट हैं। वहीं से उन्होंने बिल्कुल अपनी दया से या पढ़ाई सिखा रहे, वचन वाणी जो भी है दयाल साहब बोल रहे, उन्हीं की यह कृपा है जो हम बिल्कुल अपनी दया से हम जो है छुटाने के काबिल ही बनावांगे। जो ही उनका शरणागत है, और जैसे मैंने बताया भी 10वां द्वारा खुल गया, तो 10वें द्वारे पर अपने आत्मा जो है अपने गुरु की शरण में जाएगी, अपने गुरु के दर्शन पावागी और अपने बहुत बड़का भाग सरागी कि मेरे बिछड़े गुरु मनो अब मिल गए। तो आत्मा यही प्रार्थना करेगी कि मालिक मैं बिल्कुल जब से मेरे से बिछड़े मैं बहुत दुखी रही और बहुत काल न तड़पाई, अब मन ही अपने चरणों में ले आए। अब मन अपने चरणों में से दूर और कभी अपना ही मेरा दुनिया में मेरा जन्म ना दे दियो। तो यहाँ आत्मा का 10वें द्वारे से हमारी साधना और भक्ति शुरू होगी। तो आत्मा हमारे गुरुपुरे के शरण में चली गई और गुरुपुरे 8 पहर भजन कर रहे। तो जिसकी आत्मा गुरुपुरे की शरण में चली गई, जैसा नाम सतगुरु दयाल साहब आप जप रहे, ऐसे ही नाम अपनी आत्मा से अपने भगत से जपवाएंगे। जितनी फेरी गुरु नाम जपेगा उतनी फेरी आत्मा जपागी। तो नेहा भक्ति माँ सतगुरु ने भरपूर करेगा और सांस सांस पर ही इस आत्मा को सतगुरु नाम जपना ही सिखावागा। तो इसमें कोई जल्दबाजी का खेल नहीं है, उतारने का फिक्र तो हम जो का मालिक नो है, और न फिक्र है तभी वो लेन आया। तो इसलिए हमारी आत्मा यहाँ भक्ति में भरपूर सतगुरु के सब दुनिया के गुण काट देगा, और दुनिया के गुण में आत्मा में एक भी नहीं छोड़ देगा। तो बेगुरा के अंदर तो देखिए सब दुनिया के गुण है, मालिक का गुण एक भी नहीं है। और मालिक नु आत्मा हमारी 24 घंटे में तो एक फेरी भी याद नहीं कर सकती, और नहीं डर गुरु का, नहीं डर अपनी मौत का। तो इसलिए अपना फिक्र होना चाहिए कि मालिक ना ये नर शरीर मेरे को दिया और इसमें मन्ना भक्ति नहीं करी। तो जैसे ने जानवर पंछी बिना भक्ति के जिनके गढ़ काट काट का दुनिया खा रही, तो देखिए उनमें भी हमारे जैसी आत्मा है, उनके गढ़ काटना दुख उनका भी हुआ, वहाँ रोआ चढ़ावा भी है, उनकी पुकार कोई सुनने वाला नहीं होता। तो इसलिए अपना यानी आप न गुरु मिल गए, और जैसा अपने बना बिल्कुल सत्संग करना चाहिए और गुरु के दर्शन करने चाहिए। गुरु के दर्शन करने से ही बिल्कुल ही नित नेम पाप कटते जा रहे, मालिक की दया दृष्टि हम जीवन के पर पड़ती जा रही, पाप कटते जा रहे। तो ने सब गुण सतगुरु के अंदर हैं, और नहीं हमारे अंदर उतरेंगे सतगुरु की दया से, तो हमारी सतगुरु दुनिया छटावागा और मालिक का नाम हमारी आत्मा में पुछावागा।
बस्तार करागा। जहाँ नाम है मालिक का प्रकट हो गया, वहाँ काल ऐसा का ना काल की शक्ति ऐसा का कोई। जिस हृदय में मालिक का नाम हो गया, अगर आवागा तो भस्म हो जाएगा। इस नाम में इतनी ताकत है, जो भक्त के अंदर बढ़ागा कोई ऐसी काल की शक्ति तो भस्म हो जाएगी। तो हमें इस नाम के अलभेद का पूरा पता नहीं है, तो यो नाम ही बिल्कुल कुल मालिक सब जो नहीं अपनी दया से ही आप बख्शिश करागा, और अपना भगत ही हम गुरु को अपनी दया से आप बनावागा। जब हमारे अंदर ही भक्ति का रंग सतगुरु ने चढ़ा दिया, तो आत्मा बिल्कुल भगवान ना बहुत प्यारी लगागी। क्योंकि जिस चीज़ पर रंग बहुत सुनो वो सबनु प्यारी लगा, और सतगुरु ने हमारी आत्मा के अंदर नाम का रंग चढ़ाया, और नाम ही जपने वाला मालिक है, नाम जपने वाला गुरु है, और नाम जपना हमारी आत्मा सतगुरु ने हमारी आत्मा ने भी नाम जपना सतगुरु ने अपनी कृपा से आप सिखाया। तो तब ही भक्त बहुत बड़का अपने भगत रहा कि मालिक जो तमन अपनी शरण में ना लेंदा और या भक्ति ना सिखांदा, तो पता नहीं मन्ना कितने जन्म बिना गुरु के भुगते, और ये कितना मनुष्य का कष्ट उठाया। और गुरु की शरण मान का मन यो बहुत बड़ा लाभ और बहुत बड़ा धन गुरु कृपा से मनु मिला। और जो धन है तो सब धना का धनी भगवान है, उसके पास सब धन है। तो इसलिए गुरु हमारी आत्मा से करनी कराकर तो उस धनी के पास ले जाएगा, और इस आत्मा पर भी धनी धन हो जाएगा। तो कभी भी इस आत्मा के पास से वो धन मालिक का दिया नहीं सपड़ागा। तो इन सदा के लिए ही बिल्कुल ही मालिक अपने चरणों में और अपने धाम में रखने का हुक्म देगा। अभी अब संसार में मत जाओ, तेरा संसार में लेना देना कुछ नहीं रहा। तेरे अंदर ही मालिक ना गुरु ना नाम बसा दिया। इसी नाम बिना है सारा संसार तड़प रहा। जब तक ये नाम राधा स्वामी नाम नहीं जपेगा कोई, जब तक किसी का भी उद्धार नहीं होगा, नहीं किसी ने भक्ति के भेद का कोई अंदर कोई भेद नहीं खुलागा। तो सतगुरु जैसे आप अपनी आत्मा ने चढ़ावा, अपने भगतां की भी आत्मा ने सतगुरु चढ़ा सका, वो चढ़ाए भी दें और नीचे भी तार दें। और जो अपना पैठान का अपनी आत्मा चढ़ावा, तो जिसकी मानो आत्मा चढ़ गई वो दोबारा नीचा नहीं आ सकती, ना वो दीन की रही ना दुनिया की रही, अपने शरीर से भी गई और मालिक से भी गई। और जिसकी आत्मा ने सतगुरु चढ़ावागा, सतगुरु साथ साथ चलागा, और साथ साथ आत्मा के रहागा। जब ऊपर की साल करावागा और साल कराएगा ना सब कुछ दिखावागा, यहाँ ऐसे ऐसे राग रंग हैं। और भगत का आगे बस मालिक बन तो नहीं छोड़ दो, मैं अब दुनिया में रहना नहीं चाहता, चाहे कर सामने के मालिक पड़े हैं उनका भी ठुक्कर मारागा, मनु नहीं छोड़ दो मालिक। जैसे ने राग रंग में देख रहा ने सदा नहीं देखूँगा। तो सतगुरु ना पता भी कब अच्छा बाल बच्चा भी है, उन कौन पालेगा। तो इसलिए हम मालिक जो हम बाल बच्चे में फंसे हैं, ज़्यादातर करनी पर जोर अभी नहीं दबाता मालिक। करनी पर जोर जब दबाओगा, जो हमारा बाल बच्चे से बिल्कुल ही हम फारग हो जाएंगे,
और बाल बच्चे से बिल्कुल हमारा मन टूट जाएगा। तब सतगुरु हमारी आत्मा ना लेना होगा और बिल्कुल जैसे कहते हैं भक्तों के पास भगवान भगवान लेकर आवा, भगवान माँ बैठा कर ले जा। राधा स्वामी दयाल भी ऐसे आए अपने भगत में बिल्कुल अपने भगवान माँ बैठा कर ले जाएगा और अपने मालिक के दरबार में जाकर बचावेगा। और भगवान आत्मा से बहुत खुश होगा, आत्मा भी बहुत खुश होगी कि मेरा बिछड़े प्रीतम जन्म जन्म का बिछड़े मन मिल गया और मेरे भाग जागे और मेरा दुनिया का आना जाना छूटा। मैं काल और माया की कैद से छूट गया और दयाल के दरबार में आ गया। अब मेरे लिए सुख ही सुख, यहाँ पर मनुष्य सुख ही सुख प्राप्त हो रहा। यहाँ कोई मेरा बैरी दुश्मन कोई नहीं है। यहाँ तो सब मालिक के भक्त हैं, सब मालिक के प्रेमी हैं और सब रल मिल का बैठा प्रेम की बात करा और अपने अंदर से बहुत खुश रहा। तो यह तो यहाँ दुनिया में लड़ाई झगड़े मुकदमे ये कार के करना चल रहे। तो आप जो ने मालिक के वचन मालिक अपने वचन सुना रहा तो इन्हीं से आपकी आत्मा के भाग जागेंगे। ये सच्चा धन है, सच्चे वचन हैं और जितने वचन आप सुन रहे आपकी आत्मा में समाये जा रहे हैं, आपकी आत्मा में समाये जा रहे, इनका कोई दिखावा नहीं कर सकता सतगुरु कि मैं ऐसा भक्त बन गया, मैं नाशी करनी कर ली। भक्त बन का और अपने कर्म करनी देख देख कर होगा मैं बहुत गुनहगार हूँ, बहुत पापी हूँ, मैं कैसे दुनिया से छूटूँगा। तो ये ईणापन जो दिया सतगुरु ने अपनी कृपा से आप दिया, क्योंकि यह कमाई करी खो न सका। अपने साथ लेकर जा और या बिना गुरु पूरे के ना किसी पर है ना किसी पर होगी। और इतना ही बिल्कुल ना गुरु पूरे के बिना किसी पर उद्धार होया ना होगा। उद्धार तो धार्मुखी गुरु तो एक ही है जो सबका उद्धार कराएगा। एक फिर और पड़ा जिनको सतगुरु ने शरण में लगा लिया तो तब उनका जन्म सत का हो गया। हमको सतगुरु सत में जोड़ेंगे तब करनी करवाकर हमारा जीवन सत का बनाएंगे। जिनका जीवन सत का हो गया वह जीव काल का नहीं रहा, वह तो दयाल का हो गया। उनको करनी स्वयं सिखाएंगे और अपना सच्चा नाम अंदर समाएंगे। जिनमें नाम समा दिया वह आत्मा तो सांस सांस में नाम जपेगी। हमारे किए हुए पाप कर्म नाम के प्रताप से कटेंगे और मोटे मोटे बंधन सत्संग सुनने से कट जाएंगे। आत्मा पर जो पाप कर्म के काले धब्बे पड़े हैं नाम के प्रताप से धोए जाएंगे। मालिक की मौज आपको यहाँ से छुड़ाने की उठी। आपको अपनी तैयारी चलने की करनी चाहिए। हम जीव छूटेंगे भक्ति के प्रताप से। आप सतगुरु समय आने पर भक्ति आपके लिए खोल देंगे। जैसे स्वामी जी महाराज का कहन भी है कि यह करनी मैं आप करवाऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा। यहाँ से छूटने की लगन सतगुरु लगाएंगे। और अगर कुछ जीव ऐसे भी हैं कि बहुत दूर रहने वाले हैं और मालिक के दरबार में नहीं जा सकते, लेकिन मालिक तो दयाल हैं, वह ऐसे जीवों को स्वयं जाकर मिलते हैं और उन्हें
नाम देते हैं। मालिक जगत में मौजूद हैं। आपको दुनिया व मन इंद्रिया का साथ छोड़ना पड़ेगा और अपने गुरु का संग करना पड़ेगा। मन इंद्रियां पाप कर्म करवाने वाली है। हम अपने किए पाप कर्म स्वयं नहीं धो सकते। मालिक तो शब्द रूप है और अपने भक्त को भी शब्द रूपी बनाएंगे। भक्त में अपना बल सतगुरु प्रकट करेंगे। जिनमें मालिक का बल होगा वह तो छलांग लगाकर काल को ललकारेगा, लेकिन हम जीव तो काल से भयभीत हो रहते हैं। मालिक ने जिसका 10वां द्वारा खोल दिया तो तब वह आत्मा फिर नीचे नहीं आएगी। यह मालिक का नियम है। 10वें द्वार पर हमारे सतगुरु दयाल साहब बैठे हैं और वह ही जीवों को छुड़ाते आ रहे हैं। 10वें द्वारे पर आत्मा अपने गुरु के दर्शन पाएगी और प्रार्थना करेगी कि मालिक, आपने मुझ बिछड़ी हुई को अपने चरणों में लगा लिया, मुझे फिर मत छोड़ना। यहाँ से आत्मा की भक्ति की साधना शुरू होगी। जितनी बार दयाल साहब नाम जपेंगे उतनी बार ही आत्मा भी नाम जपेगी, लेकिन इसमें जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। यहाँ सतगुरु हमारी सभी दुनिया के गुण निकाल देंगे। दुनियादारों में तो सभी गुण दुनिया के हैं और सत्य का एक भी गुण उनमें नहीं है। हमको डर होना चाहिए कि बिना भक्ति के जानवर पंछी जिनका गला काट काट कर खाया जा रहा है उनको भी तकलीफ तो होती है, लेकिन उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। गुरु के दर्शन करने से आपके पाप कर्म कटते जा रहे हैं। पाप कर्म काट कर सतगुरु हमारी दुनिया छुड़ा देंगे।